हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम कैचर क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्यार से होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है उसका कंप्लीट किया था। मतलब पूरा कंप्लीट नहीं किया था, क्या क्या समरी और क्वेश्चन आंसर्स किए थे। अभी लैंग्वेज वर्क, राइटिंग स्किल आपका रहता है। जितना भी आपका ग्रामर का पोर्शन है वो मैं आपको अलग से कराऊंगी। अभी मैं पहले मेरा फोकस है कि मैं आपकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कराऊं। जितने भी आपके प्रोज सेक्शन है, पोएम वगैरह, वो सब कंप्लीट कराऊं आपकी इंग्लिश की। ठीक है, तो अब हम सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर है हमारे पास एन एक्सीलेंट फादर। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा ऑथर और इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो एन एक्सीलेंट फादर जो है, ये इसके ऑथर कौन है, राइटर कौन है? जेनी ऑस्टन। ठीक है, जेनी ऑस्टन ने लिखी है ये एन एक्सीलेंट फादर। तो सबसे पहले जेनी ऑस्टन जो है, जेनी ऑस्टन वॉज बोर्न इन 1775 एट स्टीवटन इन हैम्पशायर वेयर शी स्पेंड 26 ईयर्स ऑफ हर लाइफ। देखिए, जेनी ऑस्टन 1775 में ये पैदा हुई थी और यहाँ पे स्टीवटन इन हैम्पशायर, यहाँ पे इसने क्या अपनी मतलब 26 साल तक, अपनी ज़िंदगी के 26 साल इसने यहीं पे बिताए हैं। ठीक है, और इसकी डेथ हो गई थी 1817 में। तो इसके टोटल ये कितने भाई बहन थे? 8 भाई बहन थे ये। तो उनमें से 7वें नंबर की ये थी। ठीक है, तो इसका ऐसा मानना था, जेनी रोट फॉर द प्लेजर ऑफ राइटिंग एंड विद लिटिल होप ऑफ पब्लिकेशन। जेनी जो थी ना, वो मोस्टली प्लेजर ऑफ राइटिंग, मतलब खुशी से, अपनी खुशी से वो राइटिंग मतलब लिखती थी। पब्लिकेशन मतलब उसको ये मतलब उतनी होप नहीं रखती थी कि मेरे को मतलब ज़्यादा मेरी जो स्टोरीज़ हैं वो उतनी ज़्यादा पब्लिश हो, उसके लिए नहीं, मतलब खुद के प्लेजर के लिए वो लिखती थी। और उसका ऐसा मानना था कि शी बिलीव दैट एन आर्टिस्ट कैन नॉट डू एनी थिंग स्लोवेनली। उसका ऐसा मानना था कि एक आर्टिस्ट जो है वो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसके कुछ मैं आपको मेजर वर्क्स बताती हूँ। इसके मेजर वर्क्स हमारे पास आते हैं, प्राइड एंड प्रीजुडाइस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैन्सफील्ड पार्क। ठीक है, ये कुछ इसके मेजर वर्क्स हैं। तो अब हमारी जो ये एन एक्सीलेंट फादर जो हमारे पास ये है स्टोरी है, ये जो है ना, ये एक्सट्रैक्ट ये कहाँ से ली गई है? इसकी जो ये थी प्राइड एंड प्रीजुडाइस, इसकी जो नॉवल थी, बहुत ही फेमस नॉवल है ये, यहाँ से ली गई थी। ठीक है, तो मैं आप थोड़ा आपको इसका इंट्रो कराती हूँ। ठीक है, तो एन एक्सीलेंट फादर का इंट्रोडक्शन देखते हैं अब हम। देखो, An excellent father is an extract from Jenny Austen's famous novel Pride and Prejudice। ठीक है, मैंने आपको बोला कि जेनी ऑस्टन की कुछ फेमस, मैंने आपको बताया था कि उसने कुछ फेमस नॉवेल्स लिखी थी। उनमें से प्राइड एंड प्रीजुडाइस ये एक फेमस नॉवल है। और ये जो एन एक्सीलेंट फादर है ना, ये इसी की एक एग्जाम्पल है, इसी नॉवल से लिया गया है एन एक्सीलेंट फादर। देखिए, जो ये नॉवल थी, इस प्ले का जो मेन थीम क्या था? मैरिज के ऊपर इसकी जो है ये मेन थीम है, मैरिज की, शादी के ऊपर है। तो ये नॉवल हमें बताती है कि किस तरीके से एक जो औरत है वो शादी करती है, किस लिए, मतलब जिस इंसान से वो प्यार भी नहीं करती है, बट वो शादी क्यों करती है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। देखिए, ये नॉवल जो है ना 19th सेंचुरी में लिखी गई थी। उस टाइम पे पता क्या था? उस टाइम पे ऐसा था कि जिस इंसान, मतलब जो एक प्रॉपर्टी है ना, वो सिर्फ एक मेल ही ऑन कर सकता था, एक फीमेल को हक नहीं था प्रॉपर्टी ऑन करने का। तो इसीलिए ये मतलब पूरी की पूरी जो नॉवल, इसमें हम इसी के ऊपर बेस है, ये मैरिज के ऊपर, और किस तरह एक बताया गया है कि एक औरत जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए शादी करती थी, मतलब जिससे वो प्यार भी ना करे बट फिर भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी गेन करने के लिए शादी करती थी। देखो, जो एन एक्सीलेंट फादर है ना, अब इस स्टोरी का मैं बताती हूँ। इस स्टोरी के हम मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं, कौन कौन है? मिस्टर बेनेट और मिसिस बेनेट। ठीक है, और मिस्टर बेनेट की थी 5 बेटियाँ, जेनी, एलिजाबेथ जिसको हम लिजी भी बोलते हैं, किटी और मैरी, लिडिया, और था हमारे पास चार्ल्स बिंगले। ये मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं मिस्टर बेनेट और मिसिस बेनेट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मिस्टर बेनेट जो था, मिस्टर बेनेट इज़ अ जेंटलमैन हु लिव्स विद हिज वाइफ एंड 5 डॉटर्स एट लॉन्गहॉर्न हाउस। ठीक है, देखिए, तो मिस्टर बेनेट का मैंने आपको बताया कि अपनी बीवी के साथ रहता था और इसकी कितनी 5 बेटियां थी। और कहाँ रहता था ये? लॉन्गहॉर्न हाउस। देखिए, लॉन्गहॉर्न हाउस क्या होता है? लॉन्गहॉर्न एक कैटल है, ठीक है, जिसके जो हॉर्न्स होते हैं ना, वो मतलब इस तरीके से होते हैं, थोड़े से ऐसे होते हैं, अब पूरा एक्यूरेट नहीं, इस तरीके से। तो वैसे रूफ वाले जो घर होते हैं ना, उनको हम लॉन्गहॉर्न हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो रहता था। मोस्टली ऐसे घर जो है अमेरिका, टेक्सन वगैरह, मतलब अमेरिका साइड ऐसे घर होते हैं मोस्टली। फिर मिस्टर बेनेट जो था, ही सेल्डम शोज एंगर। सेल्डम मीन्स कभी कभी। मिस्टर बेनेट का थोड़ा जो है वो कभी कभी क्या, थोड़ा एंगर दिखाता था।
अब उसकी वाइफ जो थी मिसेस बेनेट, वो क्या थी, वो एक फुलिश क्विक टेम्पर्ड वुमेन थी, मतलब फुलिश, थोड़ी बेवकूफ़ और मतलब जल्दी गुस्सा करने वाली एक औरत थी। और इसका क्या था, उसका चीफ मतलब मेन एम क्या था उसका लाइफ में, कि वो अपनी बेटियों की शादी कराए, मतलब रिच हस्बैंड हो, उसकी बेटियों की शादी कराए वो किसी मतलब अमीर लड़के से, उसकी बेटी के जो मतलब पति हो वो क्या हो, रिच हो। क्योंकि मैंने बताया ना 19th सेंचुरी में ये नॉवल लिखी गई है, उस टाइम पे क्या था कि आदमी जो है वही हक, उन्हीं को सिर्फ हक था कि एक प्रॉपर्टी ऑन करें। अगर किसी की बेटियां ही सिर्फ उनका बेटा नहीं है तो वो प्रॉपर्टी किसको दी जाती है, वो प्रॉपर्टी उसके किसी क्लोज रिलेटिव को दी जाती है। तो इसीलिए उनका था कि बेटियों को मतलब कोई अच्छा पति मिलना चाहिए ताकि आगे उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। फिर इनकी बेटियों के बारे में बताती हूँ। इनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी जैनी, जैनी जो थी एल्डेस्ट डॉटर थी और क्या थी, प्रिटीएस्ट थी और खूबसूरत भी थी। जैनी के बाद एलिजाबेथ, जिसको हम लिजी भी बोलते हैं, लिजी थी उनकी दूसरे नंबर की बेटी। और जो ये थी ना लिजी थी, ये थोड़ी ज़्यादा इससे जैनी से थोड़ी ज़्यादा क्लेवर थी, मीन्स थोड़ी चालाक कह सकते हैं, समझदार कह सकते हैं। एंड ऑलवेज रेडी टू स्पीक हर माइंड, और हमेशा बात करने के लिए तैयार रहती थी, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी बेटी थी थर्ड नंबर की थी मैरी, और लिडिया थी फिफ्थ सबसे छोटी, और फोर्थ थी किटी, ठीक है। और अब हमारे पास इसमें कौन है और कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर चार्ल्स बिंगले। तो मोस्टली जो बिंगले है ये क्या कौन था, अ रिच हैंडसम एलिजिबल एंड सिंगल जेंटलमैन। तो बिंगले यहाँ पे कौन है, एक रिच हैंडसम एलिजिबल एंड सिंगल जेंटलमैन। तो समझिए अब यहाँ पे बिंगले का क्यों आया, क्योंकि मैंने शादी की थीम है ना, तो इसमें यही सब करेक्टर्स हैं, मिस्टर बेनेट, मिसिस बेनेट, उनकी 5 बेटियां और मिस्टर बिंगले। तो ये मेन करेक्टर हैं। बाकी कैरेक्टर्स भी हैं इसमें, जैसे मिसेस लॉन्ग आ जाएगी, उनकी 2 भतीजियां वगैरह, वो मैं आपको जब इसकी अब स्टोरी समझाऊंगी कि स्टोरी क्या है वहाँ से आपको पता लगेगा। अब ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि इस जो ये हमारे पास स्टोरी है, ये प्ले है, इसका थीम क्या था, कहाँ से ली गई थी, हमने इसके ऑथर के बारे में देखा, ऑथर कौन थी। तो मेन आइडिया आपको थोड़ा बहुत आ गया होगा कि स्टोरी किसके बारे में होने वाली है, किसके बारे में होने वाली है, कि जो मिस्टर बेनेट है वो और उनकी जो बेटियां हैं, तो शादी की टेंशन है, तो शादी से रिलेटेड ही होने वाला है कुछ। और इनका कोई बेटा नहीं था, तो इसीलिए क्या मिसेस बेनेट का क्या था, मतलब वो क्या चाहती थी कि उनकी बेटी को एक रिच हस्बैंड मिले, मतलब एक उनकी जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो समरी जो है ना, समरी नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं हम इसकी समरी, अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा बताऊंगी कि क्या है ये स्टोरी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अभी मतलब मेरा अभी आपको सिर्फ मैं जो है ना टेक्स्ट करा रही हूँ, टेक्स्ट मतलब कि लेसन पढ़ा रही हूँ, उसकी समरी करा रही हूँ और क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ। फिर उसके बाद जो आपका जैसे कि आपका जो पेपर आता है उसमें अभी बहुत कुछ है, जैसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है आपको पेपर में, आपका राइटिंग स्किल होता है, आपका ग्रामर पोर्शन आता है, वो भी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन वो मैं आपको बाद में। पहले हम एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लें, क्योंकि बुक भी हमारे पास है, क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी हम अपने राइटिंग स्किल पे, ग्रामर वगैरह पे चले जाएंगे, वो भी मैं आपको आराम से कराऊंगी, पूरा डिस्कस करूंगी आपके साथ, आपका सिलेबस, आपका एग्जाम पैटर्न आराम से। तो अभी पहले आराम से कंसिस्टेंसी बना के रखिए, चैप्टर पढ़िए, धीरे धीरे हम जो है आस्ता आस्ता सिलेबस को भी पूरा कवर करेंगे। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।